दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। दरअसल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल यानी कि सैड के बीच गठबंधन पटियाला, लुधियाना व अनंतपुर साहिब सीट को लेकर अटक चुका है। किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसे देखते हुए भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना भी शुरू कर दिया है। अगर अकाली दल के साथ गठजोड़ की बात कुछ दिनों में फाइनल नहीं होती है तो भाजपा 13 की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। और बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के दौरान भाजपा ने 13 सीटों पर 40 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट भी कर रखे हैं और इन नामों को बीजेपी हेडक्वार्टर में पंजाब इंचार्ज विजय रूपाणी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया और पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने सिलेक्ट किया है। यह बैठक तकरीबन 2.5 घंटे तक चली थी और एक जानकारी के मुताबिक पंजाब में भाजपा अपनी पुरानी सीटों जैसे कि अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर के बाद इस बार पटियाला के साथ साथ लुधियाना या श्री अनंतपुर साहिब में से एक सीट की डिमांड कर रही है और पार्टी विचार कर रही है कि पटियाला में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़े और वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी। वहीं लुधियाना व श्री अनंतपुर साहिब 2 बेल्ट ऐसी हैं जहां पर अर्बन आबादी के साथ साथ हिंदू वोटरों की संख्या अधिक है। पत्नी परनीत कौर को पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि वे आज भी भाजपा अकाली दल के गठजोड़ के हक में हैं और अगर ये दोनों पार्टियां एक होती हैं तो राज्य में विरोधियों को हरा देगी। अकाली दल भाजपा के साथ 2 बड़े मुद्दों के कारण गठजोड़ को आगे नहीं बढ़ा रहा, जिसमें सबसे पहला किसान आंदोलन है, जिसको लेकर हमने विस्तृत जानकारी आप तक दी थी। अकाली दल किसानों की नाराजगी के बीच भाजपा की तरफ बढ़ता है तो उन पर लगा रिवायती पार्टी का टैग खराब हो जाएगा। वहीं बंदी सिखों की रिहाई के लिए अगर केंद्र कुछ नहीं करता है तो भी नुकसान अकाली दल का होगा। और इसके अलावा अकाली दल 13 में से मात्र 4 सीटें ही भाजपा को देना चाहता है, लेकिन भाजपा 5 सीटों को लेने के अपने हक में है। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, अकाली दल से जुड़ी है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल प्रधान उनके सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक लीगल नोटिस भेज दिया है। सीएम ने बादल पर सुख विलास होटल को इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत 108 करोड़ रुपए का लाभ देने के आरोप लगाए थे और अब सुखबीर सिंह बादल ने नोटिस देकर मुख्यमंत्री मान को 1 हफ्ते में इल्जाम साबित करने या फिर माफी मांगने की मांग कर डाली है। ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस करने का दावा किया है। और अकाली दल के ने लीगल सेल के चेयरमैन अर्शदीप कलेर ने कहा है कि किसानी मुद्दों पर ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री ने शीयद अध्यक्ष पर जो इल्जाम लगाए थे उसे मुख्यमंत्री को साबित करना चाहिए। अगर सीएम यानी कि भगवंत मान ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी द्वारा अगली कार्रवाई की जाएगी, यानी अदालत का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुख विलास यानी होटल को इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत 108 करोड़ रुपए का लाभ देने के आरोप लगाए थे और सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर भेजे गए नोटिस की जानकारी साझा भी की है। और इसमें बादल ने कहा कि मैंने सीएम भगवंत मान को एक कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि वो मेरे निजी व्यवसाय के संबंध में मेरे खिलाफ निंदनीय और मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए लिखित माफी 7 दिनों के भीतर मांगे। ऐसा ना करने पर आपराधिक मानहानि के मामले का सामना करने के लिए तैयार रहें। वे पहले से ही श्री मुक्तसर साहिब अदालत में उपस्थित से बच रहे हैं, नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि जहां मैंने लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने साथ साथ अपने परिवार और मेरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ जानबूझकर मानहानि का मामला दायर किया था और पहले मैं उसके झूठ और झूठ को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब उसे खुला नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें माफी मांगनी होगी या फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद।